मदन मोहन तिवारी ब्रिज एन्क्लेव में रहता हूँ। मदन मोहन जी, कहाँ पे और किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? ये अमरा खैरा है आपका, ये लठिया के पास। वहीं हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत किए हैं और इसको विंटर सीजन में ही किया जाता है। स्ट्रॉबेरी प्रथम बार हम लोग वाराणसी में लगा रहे हैं। इसके पहले स्ट्रॉबेरी दिल्ली से ही आया करती थी बनारस में। पहली बार वाराणसी में हम लोगों के दिमाग में ये कोरोना पीरियड में आपदा में अवसर का हमने लाभ उठाया और स्ट्रॉबेरी खेती की शुरुआत की। स्ट्रॉबेरी खेती कहाँ से आपने सोचा, कहाँ से पता चला तो स्ट्रॉबेरी खेती करना चाहिए, और करने में कितनी समस्याएं, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? स्ट्रॉबेरी की खेती में एक्चुअली हम लोगों के एक जानकार और मित्र हैं और छोटे भाई हमारे रमेश मिश्रा जी का उसमें बहुत सहयोग रहा और हमारे पार्टनर भी हैं। रमेश जी के जानकार पुणे में हैं, उन्होंने वो आइडिया दिया कि आप लोग स्ट्रॉबेरी की खेती करें और उन्हीं के रमेश जी और हम दो लोग इसको मिलकर कर रहे हैं। उनके जानकार पुणे में है, उन्होंने ये आइडिया दिया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। अब पुणे वाले उनके जानकार जो हैं उनका बड़ा सहयोग मिला प्लांट्स ले आने में। पुणे से ही प्लांट्स भी आए। इस तरह से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। कितने हिस्से में आपने लगाया है, कितने पौधे कहाँ से लाए बीज, और किस तरह इसकी, जिसे ज़मीन पे नहीं आना चाहिए, तो किस तरह मेंटेनेंस करते हैं आप? एक्चुअली इसको हम लोगों ने पूना से ही प्लांट मंगाए और 14,000 प्लांट हमने टोटल जो है इसमें लगाए हैं स्ट्रॉबेरी के। और इस तमाम तरह की दिक्कतें स्टार्टिंग में एक्चुअली आइडिया नहीं होने की वजह से हमने 3 फीट का बेड बनाया था, 2 ही फीट का बेड हम लोगों ने बनाया और मल्च पेपर बिछा के इसकी खेती की जाती है, जिससे कि इस पे कीट पतंग और निराई गुड़ाई की समस्या न रहे। तो मल्चिंग हम प्रॉपर मल्चिंग भी नहीं हो पाई थी, तो समय बीत रहा था, लेकिन फिर भी कुल मिला जुला के परिणाम संतोषजनक है। तो कितना फायदा हो रहा है, क्या कहेंगे, कितनी अभी तक इनकम हो जाएगी आपको? नहीं, अभी तो शुरुआत ही है फल निकलने की। अभी इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मार्च में ही इनकम के बारे में हम बता सकते हैं, जब फिर खेती कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, मैक्सिमम 4 लाख जी, क्योंकि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारी काफ़ी कॉस्ट आई है, इसलिए इनकम इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो जमीन भी आपके पास नहीं तो कैसे जमीन की व्यवस्था की? जमीन को तो हमने लीज पे लिया है, एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने जमीन, ये 4 बीघे जमीन है, इसको लीज पे दिलवाया हम लोगों को। और सबसे अच्छी बात इस जमीन में ये है कि ये पूरी तरह से चारों तरफ से कवर्ड है, बाउंड्री वाल है, तो बाहर से जानवरों को आने का खतरा नहीं। ये सब जो है चीज़ें अच्छी हैं। स्ट्रॉबेरी खेती करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? स्ट्रॉबेरी का सबसे पहला ये है कि हम लोग एक तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इसमें हमने कोई भी यूरिया या खाद का प्रयोग नहीं किया है। सबसे पहले हमने गोबर की खाद डालकर खेत का ट्रीटमेंट किया, पूरी जुताई की, गोबर के खाद के साथ जो है मिट्टी का शोधन किया, मिट्टी का हमने पीएच टेस्ट भी कराया, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। तो आप क्या कहेंगे, लोगों से क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों से यही कहेंगे कि बनारस में हम लोगों ने शुरुआत की है, धीरे धीरे किसान भाई हमसे जुड़े या युवा हमसे जुड़े और इस खेती की शुरुआत करें। लाभप्रद खेती है और अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। पहली बार हम लोगों को चूँकि अनुभव नहीं था, अगली बार हम लोग और अच्छा करेंगे।